हम तरक्की की ओर अग्रसर हैं, हम चांद तक पहुंच गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये नया भारत है। लेकिन आप सोचिए कि उस नए भारत में तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चक्कर में घिनौनी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। नमस्कार, आदाब, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको जानकर सब लोग चौंक गए हैं, कुछ दुखी हैं और कुछ समाज को कोस रहे हैं। दरअसल यहां पर एक स्कूल है जिसका नाम है डीएल पब्लिक स्कूल। डीएल पब्लिक स्कूल एक आवासीय स्कूल है, यानी बच्चे यहां रहते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं, वहीं हॉस्टल भी है। यहां पर पिछले हफ्ते का एक मामला संज्ञान में आया है और वो इस कदर सोशल मीडिया पर वायरल है कि वो अब ट्रेंड भी हो रहा है गूगल पर। दरअसल यहां पर दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र था जिसकी उम्र 11 वर्ष थी। उसकी स्कूल के प्रबंधक, उसके पिता और उसके शिक्षकों ने मिलकर के हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी? क्योंकि तंत्र मंत्र की बात थी। यह पता चला है जांच में कि बच्चा हॉस्टल में रहता था, उसको वो जब सो रहा था तो उसको उठा करके लाया गया और उसकी बलि देने जा रहे थे। क्यों बलि देने जा रहे थे? क्योंकि तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाला प्रबंधक का पिता, उसका कहना था कि अगर बच्चे की बलि दी जाएगी तो स्कूल में समृद्धि आएगी, स्कूल का विकास होगा, पैसा आएगा और स्कूल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये पूरा प्लान था। जब बच्चे को ये लोग ले जा रहे थे बलि देने के लिए, और प्लान था कि स्कूल के पास एक ट्यूबवेल है और उस ट्यूबवेल में जाकर के बच्चे की बलि देनी है। जब रास्ते में बच्चा जग गया तो जो 3 शिक्षक थे वो घबरा गए और उन्होंने बच्चे की गला घोंट करके हत्या कर दी। फिर बच्चे के परिवार को फोन करके कहा कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है, आप स्कूल आ जाइए। जब बच्चे के परिवार वाले स्कूल पहुंचे तब तक प्रबंधक बच्चे का शव लेकर के अपनी गाड़ी में भाग चुका था। पुलिस ने इस पूरे मामले में शामिल प्रबंधक के पिता, प्रबंधक और स्कूल के 3 शिक्षकों को गिरफ्तार करके उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। हम और जानकारी देते हैं इस पूरे मामले में आपको, लेकिन पहले पुलिस क्या कह रही है उसको एक बार सुन लेते हैं। दिनांक 23 सितंबर को थाना सहपऊ के ग्राम रसगवां स्थित डीएल पब्लिक स्कूल के छात्रावास में एक बालक की दुखद हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना सहपऊ पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रबंधक सहित 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा समस्त पहलुओं की जांच करते हुए अग्रेतर विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। विवेचना अभी प्रचलित है। तो आपने पुलिस को सुना। आपको बताएं कि ये पूरी घटना 22 सितंबर की है, रात की, और स्कूल प्रीमिसेस में जहां पर ये बच्चा रहता था इसको वहां से उठाया गया था चुपचाप, और इसकी प्लानिंग की गई थी। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चा पहला बच्चा था जिसकी बलि देने की कोशिश की गई। इससे पहले 16 सितंबर को भी एक बच्चे की बलि देने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चे को जब उठाया तो वो चिल्लाने लग गया और बाकी जो शिक्षक वगैरह थे घबरा गए। जो दिनेश बघेल इसका प्रबंधक है, उसका बाप जशोधन बघेल तंत्र मंत्र करता था। तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो तमाम तरीके के जतन करता था, जिसके चलते उसने ये नुस्खा निकाला कि कुछ कर्ज भी हो गया था स्कूल के काम के चक्कर में उसके बेटे पर। तो उसने कहा कि ये अगर तुम ऐसा करोगे, एक छोटे बच्चे का कि अगर बलि दे दी जाएगी स्कूल प्रीमाइसेस के ट्यूबवेल में पानी के पास, तो बहुत समृद्धि आएगी, धन आएगा और स्कूल की बहुत सारी ब्रांच खुल जाएंगी। ये सब सारी बातें उसने अपने बेटे को समझाई। बेटे ने अपने इस साजिश में अपने स्कूल के 3 शिक्षकों को भी शामिल कर लिया और जाकर के इस पूरे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। परिवार सकते में है, स्तब्ध है। गरीब परिवार का बच्चा है और परिवार ने किसी तरीके से पैसा जोड़ करके बच्चे को अच्छे विद्यालय में भेजा कि जहां पर वो रह करके पढ़ाई करेगा। गांव में रहेगा तो माहौल में बिगड़ जाएगा, स्कूल में रहेगा, हॉस्टल में रहेगा तो अनुशासन भी सीखेगा, अनुशासन सीखने के साथ साथ अच्छी पढ़ाई भी होगी और आगे चल करके वो अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन
आप सोचिए कि जो उनके सपने थे वो किस तरीके से चकनाचूर हो गए। जरा परिवार वालों की बात सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। मेरा भाई यहाँ रहता नहीं है, बड़ा भाई रहता है, उससे वही पार पड़ोस करता था, ये भी मेहनत करती थी और भाई भी करता था। कि एक बेटा मेरा जो भाई है ना उसका बेटा है वो विकलांग है, तो सोचा था कि बेटा को मैं बड़ा वो बनाऊंगा तो मेरा एक दिन सिरप बनाएगा, मेरा बेटा छाया बन जाएगा। इसलिए ये दोनों आदमी मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाते थे। किसने किया ये घटना, कुछ पता चला? जिसने की स्कूल के टीचर ने किया। किस आपके पास फोन आया, कोई सूचना कैसे मिली? सूचना मिली थी 5 बजे, सुबह 5:05 पर फोन आया दिनेश कि आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। जब मेरा भाई जगा तो गाड़ी लेके बाइक लेके भागा, बड़ा वाला भाई, जो मेरे उसका पापा भी भागा, तो दोनों भागे। तो भाई ने कहा कि मेरे बच्चे को यहीं ले आओ, मगर वो नहीं लाया कि मैं आगरा ले जाऊँ भर्ती करने के लिए। बच्चा को भर्ती मैं आ रहा हूँ, तो भर्ती जब करने ले जा रहा है तो मैं भी आ रहा हूँ। मेरा भाई नहीं रहा, मेरा भाई चला बाइक लेके। यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी है, 6 किलोमीटर में 10 मिनट लगती है। किसने मारा है, आपको क्या लगता है किसने काम स्कूल किया? वाले टीचर ने मारा, और कौन मारेगा? प्रताप नाम था उसका, अच्छा 2 में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, वही हॉस्टल में रहता था, वहीं रह करके पढ़ाई कर रहा था। स्कूल का नाम क्या था? डीएल पब्लिक स्कूल। कितने साल से बच्चा वहाँ पढ़ रहा था? वहाँ 3 साल से हॉस्टल में, 1 साल वैसे ही आता जाता रहा था। 4 साल से 4 साल से वहीं पढ़ रहा था। 4 साल। क्या कारण है कि क्यों मारा संचालकों ने आपके बच्चे को? संचालकों अभी जैसे बता पड़ी है, हमारी पुलिस प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, मीडिया भी पूरी मदद कर रहा है हमारी। पुलिस प्रशासन ने पूरी कोशिश की है। जैसे पुलिस प्रशासन ने लीगल केस किया है कि ये तंत्र विद्या से मारा है, लेकिन हमको और भी शंकाएं चाहते हैं प्रशासन से कि इसमें और भी कड़ियाँ हो सकती हैं, इसमें और कोई शंका ऐसी हो सकती है जिसका रीजन और भी हो। इसके अलावा उसका भी जरा थोड़ा पुलिस प्रशासन और मीडिया उसमें कोशिश करे और रीजन निकल के आए। तो आपने परिवार वालों की बात सुनी, उनका दुख शायद इतना ज्यादा है कि हम सबकी आंखें नम हो गई हैं। वो हम लोगों ने बचपन से सुना था कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। यानी एक साथ एक बगल में गुरु खड़ा है और एक बगल में भगवान। पहले किसके पैर छुए? तो गोविंद भगवान कहते हैं कि पहले गुरु के पैर छुओ। तो गुरु शिष्य का रिश्ता इतना पवित्र माना जाता है हमारे भारत देश में, लेकिन इस पूरी घटना में ने जो गुरु शिष्य के रिश्ते हैं उनका गला घोट दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या या आत्महत्या की ये पहली घटना है। हम सबको याद होगा 2018 में दिल्ली के बुराड़ी में बरगद की पेड़ की तरह 11 लोग एक ही परिवार के अपने घर में फांसी पर लटक गए थे, और वो भी तंत्र मंत्र की ही कोई विद्या कर रहे थे। इसमें कोई बाहरी नहीं शामिल था। उन 11 लोगों में छोटे बच्चे भी शामिल थे। सोचिए कि किस कदर आदमी तंत्र मंत्र में विश्वास करने लग जाता है कि अपने ही बच्चे, अपने ही शिष्य की ये दुर्गति कर देता है। आए दिन हम सुनते रहते हैं, कभी किसी जानवर की बलि, किसी महिला की बलि, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप सोचिए कि हम और हमारा अकीदा क्या इतना कमजोर है? काली विद्या, काला जादू। आजकल तो बाबाओं ने पूरा एक व्यापार बना रखा है। तंत्र मंत्र करिए, वशीकरण करिए, वश में ले लीजिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, लड़की नहीं मान रही है, तो हमारे पास आइए, हम तंत्र विद्या से उस लड़की को आपके वश में कर देंगे या उस लड़के को आपके वश में कर देंगे। सब दुकान खुली हुई है, पुलिस के नाक के नीचे से होता है ये। अच्छा, पुलिस भी कितना ही करेगी, क्योंकि अंदर कपट तो हमारे है। जब तक हम अपने अंदर के कपट को, जो हमारा विश्वास है, वो खुद पर, अपनी मेहनत पर नहीं होगा, तब तक ये तंत्र मंत्र, आबा बाबा हम लोगों को बर्बाद करते रहेंगे। अगर तंत्र मंत्र सही होता तो जो 11
लोग बुराड़ी में फांसी पर लटक गए वो वापस आ जाते, क्योंकि प्लान तो वही था कि हम लोग वापस आ जाएंगे। और प्रैक्टिस करी 4-5 बार उन्होंने, 2018 का मामला है, लेकिन क्या वापस आए? तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है, ये वशीकरण फलाना ढिमकाना सिर्फ एक आडंबर है। अंदर जो हमारा कमजोर इंसान है उसको मजबूत करने की जरूरत है। कल किसी का बच्चा गया, आज किसी का गया, हम खुद भी पता नहीं कहां चोटी, कहां नींबू, कहीं मिर्च। अगर इन सब से हो जाता कुछ, तो भारत में इतना तंत्र मंत्र किया जाता है तो आज भारत विकसित देश होता। ये सब एक आडंबर है। एक ईश्वर को माने, अपना विश्वास उस पर रखें, हम जिस भी धर्म के मानने वाले हैं, और कर्म ही पूजा है, कर्म करें। उम्मीद है कि अगर आप या आपके जान पहचान में कोई तंत्र मंत्र विद्या करता है तो उसको एक्सपोज करिए, उसको समझाइए। नहीं मानता है तो पुलिस को सूचित करिए। हमें देखने के लिए